रूखी सूखी नमकीन ईद मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आज ईद उल अज़हा का दिन है और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों ने ईद उल अज़हा मनाई और उससे पहले हज की अदायगी की और अब कुर्बानी की तरफ गामज़न है। नाज़रीन, ये ईद उल अज़हा तो गुज़र गई और मैंने जैसे अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कुर्बानी के साथ साथ एक और बड़ी कुर्बानी और रुखसती, तो आपने देख लिया, आपको नज़र आ गया कि जो मैंने कुछ कहा था वो कितना सच साबित हुआ, कितना उसमें हकीकत थी और आपके सामने सारे हालात हैं। नाज़रीन, ईद होता है त्यौहार खुशियों का, तो हमने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी, हज की भी और ईद की भी। लेकिन ये मुबारकबाद इसी तरह से है जिस तरह से मैंने कहा रूखी सूखी नमकीन ईद मुबारक। तो मैं यहाँ कहता हूँ रूखी सूखी फीकी ईद मुबारक। उसकी वजह यह है कि हालात इतने ख़राब थे मेरे वतन पाकिस्तान के और महंगाई इस कदर थी कि जनाब अली लोगों की ताकत ख़रीद जानवर की थी ही नहीं। और बहुत से लोगों ने इत्तेफाक किया इस दफ़ा कि वफ़ कुर्बानी में हिस्सा लिया और बहुत इंतहाई मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया मदारिस और वगैरह के अंदर कि एक नॉमिनल उसके अंदर पैसे के अंदर ख़र्चे के अंदर जो है लोगों ने उसमें अपने हिस्से डाल के अपनी कुर्बानियों को जनाब अली सरअंजाम दिया। फ़रीज़ा है ईद उल अज़हा। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मफ़हूम है वो बयान कर रहा हूँ कि जो इस्तिताअत रखता है कुर्बानी की और वो कुर्बानी ना करे तो वो ईदगाह की तरफ ना जाए। देखिए कितना बड़ा जनाब अली ये एक, अगर इसको सोचा जाए तो बड़ी माने खेज़ बात है कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो कुर्बानी करने की, उसके लिए फरमाने के अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो वो ईदगाह की तरफ ना जाए। तो बहरहाल आलम इस्लाम के मुसलमान और बिलखुसूस मेरे वतन के अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े बढ़ चढ़ के कुर्बानियों में हिस्सा लेते हैं और माजी में हम देखते आए बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं जिसमें करोड़ों रुपए की कुर्बानियाँ शामिल थी। लेकिन इस दफ़ा जो हालात थे और पिछली मरतबा जो हालात रहे वो बड़े ही नाफुख्ता रहे और उसका असर कहाँ पड़ रहा है। देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो आज ईद का दिन है, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ इन चीज़ों को। देखिए एक तो हमने अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं करी, दूसरे हमारे जो दीनी मदारिस हैं, जो पाकिस्तान भर के अंदर जो दीनी मदारिस हैं वो चरब कुर्बानी से एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हासिल करते हैं। उनके तलबा खाले जमा करते हैं, वो खाले मार्केट में सेल होती हैं और उनसे उनका 4-6-8 महीने का बजट कवर हो जाता है। अब जो कुर्बानी हो ही नहीं रही तो चरब कुर्बानी कहाँ से आएंगी। और फिर जो हमारी कुर्बानी की खालों का रेट व्यापारी हजरात ने इतना नीचे गिरा दिया कि तसव्वुर से भी बहुत ज़्यादा है। कुर्बानी के जानवर के प्राइस बढ़ गए और खाल का रेट नीचे गिर गया है। तो जो मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकी मदारिस से वाबस्तगी रही है, जो मदारिस माजी में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेते हैं सालाना कुर्बानी की खाले जमा करके उनको सेल करके, वो तलबा को वज़ाइफ भी देते थे और उनका साल का बजट पूरा हो जाता था। अब वहाँ पर हालात ये हो गए हैं कि मदारिस में तलबा की तादाद तो बढ़ रही है क्योंकि गुर्बत की वजह से और अफलास की वजह से जो बहुत सारे लोगों ने, ये ख़ास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बजाय स्कूल में पढ़ाने के मदारिस की तरफ भेज दिया ताकि वहाँ उनको जो है पैसे भी ना देना पड़े और उनका अपना खर्च भी जो है कंट्रोल हो जाए। तादाद तलबा की बढ़ गई और मदारिस की इनकम कम हो गई। ये महंगाई से दूसरा असर ये पड़ा है। और महंगाई की वजह क्या है? मुल्क के हालात, हुकूमती हालात और जो है वो एक पायदारी से नहीं चल रहे और कुछ पता नहीं कि अगले चंद माह में हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। एक IMF की तलवार हर वक्त हमारे मुल्क के इदारों के सरों पर लटकती रहती है और उसका असर जो है इदारों के ज़िम्मेदारों पे नहीं पड़ता है, ना ही बड़े अफसरान पे पड़ता है। उसका असर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाम पे पड़ता है, आम आवाम पे पड़ता है और आम आवाम इसकी भेंट चढ़ रही है। लिहाजा हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। यानी इदारों से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप अस्करी इदारे लें, तमाम इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे हुकूमत का कोई भी बड़ा इदारा हो, उन सबको सोचना चाहिए। ख़ास तौर से हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब की खुशियों को
दोबाला करने के लिए ऐसे इक़दाम करें कि कम से कम ईद बकरीद के मौके पर तो गरीब के बच्चे नए कपड़े पहन लें और जो लोग इस्तिताअत रखते हों वो कम से कम कुर्बानी कर सकें। नाज़रीन, इसी तरह से हम दूसरी इस्लामी तालीमात के हवाले से भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपको महीने के अंदर एक प्रोग्राम ऐसा जो इस्लामाइजेशन के हवाले से आपको जो है गाइडेंस दे वो भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर से ईद कुर्बान का गोश्त उन गरीब लोगों के घरों में भेजिएगा कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। होता यह है कि हम अपने दोस्तों यारों के यहाँ के जो हमसे बड़ी कुर्बानी कर रहे होते हैं उनके यहाँ राने भेजते हैं और जो गरीब पड़ोसी हमारा होता है उसके यहाँ 4 बोटियाँ भेज देते हैं। ये इंतहाई गलत है। कुर्बानी का गोश्त आप अपने लिए तो इस्तेमाल करें घर के अंदर, लेकिन उसका हक़ आपके पड़ोसियों के ऊपर, आपके कुर्बतदारों पर है। उनको दें, ना कि रिश्तेदारों में ऐसी जगहों पर भेजें जिनके यहाँ घरों में खुद कुर्बानी हुई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।